राजस्थान में कांग्रेस का कमबैक कराने वाली टीम अब उपचुनाव की तैयारी में लग गई है। जी हां, अब कांग्रेस के दिग्गजों की ये तिकड़ी कैसे करेगी इन पांचों विधानसभा के उपचुनाव में वो कमाल, और इस तिकड़ी को कैसे चाहिए होगा बेनीवाल का साथ, आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान के लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे कमबैक किया है, और ये कमबैक कराने वाली टीम यानी कि पायलट डोटासरा और मुरारी लाल मीणा अब और आगे उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। 5 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में भी यही रहेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी की तो तबीयत खराब हो गई है, और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट, टीकाराम जूली, नागौर में हनुमान बेनीवाल और शेखावटी में गोविंद सिंह डोटासरा लीड करेंगे, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स लोकसभा में दिए। ये पांचों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इसके अलायंस के पास ही थी, तो जूली ने तो हर दिन इसकी चर्चाएं अब शुरू भी कर दी हैं। बात करें विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कमबैक की, तो उसके लिए ये बेहद ही मुश्किल होगा। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी, और 84 और खिवसर उनके अलायंस के पास ही थी, और इस बार भी कांग्रेस के पाले में ही ये सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के लिए सबसे आसान देवली उनियारा और दौसा विधानसभा सीट मानी जा रही है। इसकी वजह सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा की जुगलबंदी है, और कांग्रेस के दिग्गज गुर्जर और मीणा नेताओं की जुगलबंदी भी मानी जा रही है। दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर पायलट का बड़ा ही दबदबा है, और देवली में सांसद हरीश मीणा और दौसा में मुरारी लाल मीणा की अच्छी पकड़ है, ये सभी को पता है। अब देवली उनियारा में सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा इस लोकसभा चुनाव में टोंक से चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि देवली उनियारा सीट पर सचिन पायलट और हरीश मीणा की पसंद से ही कांग्रेस उम्मीदवार उतारा जाएगा। और इस सीट पर अगर हम मतदाताओं की गणना करें तो मीणा समाज 50,000 है, जबकि गुर्जर के अगर आंकड़े की बात करें तो वो 45,000 के करीब है। अब दौसा में मुरारी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव जीता था, तो उपचुनाव में पायलट और मुरारी लाल मीणा की पसंद से ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब देवली उनियारा विधानसभा की तरह दौसा भी गुर्जर मीणा बाहुल्य सीट है। ऐसे में कांग्रेस को फिर से दौसा सीट पर पायलट और मुरारी लाल मीणा का मजबूत सहारा मिल जाएगा, और मुरारी लाल मीणा अपने समाज के वोटर्स को खींचने का काम बखूबी कर लेंगे, और सचिन पायलट गुर्जर मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ मोड़ने का प्रयास किस तरीके से सफलता से कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बात करें नागौर की, तो खिवसर सीट खाली हो चुकी है और आरएलपी का इस पर होल्ड रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद चुने जाने के कारण इस पर अब बीजेपी से ज्योति मिर्धा उतर सकती है, लेकिन आरएलपी अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, और इस कारण इस सीट पर टक्कर भी देखने को मिलेगी। अब हनुमान बेनीवाल की नाराजगी को यहां दूर करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। बात करें बांसवाड़ा के 84 की, तो राजकुमार रोत इस पर विधायक थे। बीएपी रोत के बाद इस सीट को अपने पास रखना चाहेगी, लेकिन इस सीट पर अगर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर कांटे की हो जाएगी। लेकिन 1 साल से बीएपी का होल्ड उस इलाके में बढ़ता जा रहा है, और राजकुमार रोत की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन 5 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे वो वाकई में दिलचस्प होंगे, और इसमें जीत में अगर कोई दिख रहा है तो वो कांग्रेस और उसका अलायंस ही दिख रहा है। बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौतियां साफ साफ नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनावों की 11 सीटों की हार से सबक लेकर बीजेपी किस तरीके से इन उपचुनावों में अपना स्ट्रेटेजी को बनाती है, उम्मीदवारों को चुनती है, और वो गलतियां जो लोकसभा में करी थी उनको ना करेगी, तो ही यहाँ पर जाकर बैलेंस बनेगा। लेकिन मुकाबला जो होगा वो वाकई में दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। माय फ्रेंड नीड अ स्पोक्सपर्सन वीडियो, सो आई हैव द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। हे, आई एम चेतना and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So,
If you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.